आगे बढ़ती हूँ हमारे। मैं जानना चाहूंगी हमारे पास कितना समय है, ममता जी। हम लोग और कितनी देर इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं थोड़ा जल्दी करूं अगर न्यूजीलैंड आ, के टाइम के हिसाब से। जी जी शिवांगी, जल्दी कर लें तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब जल्दी आगे बढ़ते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, दिनेश भारद्वाज जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और वो बोलते हैं कि जब समय मिलता है वो थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करते हैं, तो आज हमें समय मिला है आपको सुनने का। दिनेश जी, आपका स्वागत है मंच पर। स्वागत है दीदी। स्वागतम। स्वागत है दिनेश जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं अपने बारे में, मैं लिखने की कोशिश मात्र करता हूं और अभी पिछले दिनों काफी व्यस्त रहा तो मैं होमवर्क भी अच्छे से नहीं किया है। तो एक पुरानी कविता आपको सुना रहा हूं और ये मेरी पहली कविता भी है जिसे मेरी बिटिया ने प्रेरित किया मुझे लिखने के लिए। एक समय था मेरे पास कनाडा की भी रेजिडेंसी थी और मेरी बिटिया वहां रहती थी, मुझे पसंद नहीं आया, मैं न्यूजीलैंड में रहता था। तो उसको समय समय पर मैं इधर से उधर से कुछ मोटिवेशनल, कुछ उत्साह पूर्वक कुछ रचनाएं भेजता था। एक दिन उसने कहा, डैडी आप क्यों नहीं लिखते मेरे लिए? मैंने कहा, यार मैं कहा, मेरे से क्या कह रही, मुझे लिखना नहीं आता। तो ये मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी बिटिया। जी वाह, जी। स्वागत। सर्दी की धूप तू, सर्दी की धूप तू, गर्मी की छांव तू, मेरा शहर तू, मेरा गांव तू, वाह, मेरा मान तू, कुल की आन तू, हाँ, मेरा गुरूर तू, मेरा ईमान तू, वाह, वाह, कभी नरम तू, लगे फूल तू, हाँ, कभी गरम तू, लगे शूल तू, ओहो, वेरी, बहुत बढ़िया, मेरी औकात तू, सावन की बरसात तू, वाह, वाह, मेरा दिन तू, मेरी रात तू। हाँ, क्या बहुत बात। बहुत। ईस्ट तू, वेस्ट तू, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट तू, वेस्ट तू, बेटर तू, बेस्ट तू, हाँ, लेक्चर हाँ, तू, टेस्ट तू, मेरे बुढ़ापे का रेस्ट तू, वाह, वाह, क्या बहुत वाह, सुंदर। भैया का प्यार तू, माँ का इंतजार तू, मुझको तुझ पे नाज है, सबका एतबार तू, बचपन की कहानी तू, कोई रुत सुहानी तू, वाह, चौदहवीं का चांद तू, निर्मले का पानी तू, सुंदर एक खिलौना तू, दादी का सपन सलोना तू, पायल की झंकार तू, एक मधुर उपहार तू। वाह, क्या बात। वाह, वाह, तो जैसा मैंने बताया वो उन दिनों कनाडा में थी, तो इसमें थोड़ा कनाडा का जिक्र किया मैंने लास्ट में। कनाडा में दो चीजें काफी फेमस हैं, CNN टावर जी, और एक नायग्रा फॉल्स। हम्म, गुड़िया मैं तुझे क्या कहूं, गुड़िया मैं तुझे क्या कहूं, नायग्रा की पावर कहूं या CNN टावर कहूं, हाँ, हाँ, पर तेरी तुलना में ये सब छोटे, तू ही बता क्या कहूं, मैं तुझे क्या कहूं। धन्यवाद। बहुत, बहुत, वाह, क्या वाह, बात है, बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर। भावुक कर दिया दिनेश जी आपने। मैं मैं भी खुद मेरे पिता के बहुत करीब हूँ। मैं खुद सुना नहीं पाता, मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ इसको सुनाते हुए। एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, शायद विषय से हटके हो, प्यार के बारे में मैं पता नहीं, मैं जब भी लिखने की सोचता हूँ मैं यथार्थ के बारे में लिखता हूँ और मुझे प्यार शायद लिखना नहीं आता। तो ये कविता सुनाता हूँ जिसका टाइटल है अंधे लोगों की बस्ती। शीर्षक है अंधे लोगों की बस्ती। अंधे लोगों की बस्ती उस नदिया के पार, अंधे लोगों की बस्ती उस नदिया के पार,
पत्थर दिल यहाँ सभी तेरा आईने का व्यापार। क्या बात। हाँ, शांति और प्यार की बात, शांति और प्यार की बात, कौन समझेगा तेरे जज्बात। हाँ, अपनी मस्ती में मस्त सभी, उनका हर दिन है इतवार। अंधे लोगों की बस्ती उस नदिया के पार। हाँ, आईने की कीमत वो क्या जाने, आईने की कीमत वो क्या जाने, आईने को वो क्यों पहचाने। उनके चक्कर में तू कहीं लुट ना जाए यार, अंधे लोगों की बस्ती उस नदिया के पार। हाँ, कौन खरीदेगा तेरी अच्छाई, यहाँ बुराई बिकती है। कौन खरीदेगा तेरी अच्छाई, यहाँ बुराई बिकती है। झूठ आता है तो बोल, यहाँ सच्चाई सिसकती है। हाँ, क्या बात। क्या है? बहुत खूब। कलयुग में सतयुग की बातें मत कर बरखुरदार, अंधे लोगों की बस्ती उस नदिया के पार। वाह। क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरा इरादा, तेरा वाह। विश्वास और ये हिम्मत यार, कितना भागा ठहर, दम ले ले, काहे इतना बेकरार। वाह, अंधे लोगों की बस्ती उस नदिया के पार। क्या बात। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब दिनेश जी। आपकी दोनों दोनों ही ही रचनाएं कविताओं बहुत। ने, हाँ, जी, शिखा इनकी जी, दोनों ही बोलो। कविताएं जो है स्कूल के दिनों में लिखी गई। अंग्रेजी में एक पाठ था हमको, द कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स। तो एक तो दूसरी कविता ने वो पाठ याद ली जिनकी कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, गुलाबी चूड़ियां। तो दोनों ही कविता जो थी वो काफी मतलब सुनते वक्त वो भी साथ में चल रहा था और आपके भी भाव साथ में समझ में आ रहे थे। बहुत खूब। सच सच कह रहे हैं शिखा जी, बहुत ही उम्दा कविताओं की प्रस्तुति। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ती हूँ